सभी लोग भाई जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। राम राम भाई को। भाई सब लोग शेयर कर दो। आवाज आ रही क्या? कोई एक लोग मैसेज कर दो कि क्या आवाज आ रही कि नहीं आ रही। प्लीज कोई एक लोग सिंगल मैसेज कर दे कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही, देन फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए भाई, धन्यवाद। त्रिलोकी भाई को नमस्कार। भैया आपका आभार, बस आपका आशीर्वाद बने रहे। प्रयास यही कि भैया हम लोग भी जल्दी ही बेसिक में आए। हाँ यशवंत भाई ठीक है, बहुत अच्छा। भाई शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, फिर अपनी बात रखें। जितेंद्र कुंतल ठीक है भैया। एक मिनट देख लें भैया आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। चलो भाई बात रखते हैं अपनी। चलो भैया ठीक है। दीपक यादव भाई नमस्कार। चलो भाई, जैसे कि आज सुबह से उठा पटक चल रही है, आपने देखा होगा। एक कोई पता नहीं दूसरा विरोधी ग्रुप है और एक अपने इधर सब लोग मार परेशान है। भैया तुम अपना वकील भेज देना, भैया तुम ये कर देना भाई। अरे यार क्या मतलब है? भैया मैं ठीक हूं भाई। अगला वकील भेजता है कि नहीं भेजता है भाई, अगला वकील भाई हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं ना। तो हमारे कहने से वकील भेज देंगे और ना ही भाई उनके जो याची थे जिन्होंने पैसा दिया सारी चीजें की, ठीक है, आज वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि मामला हमारा निस्तारित हो। ठीक है भाई, सारी चीजें निस्तारित हो, कुछ हो, तो हमें व्यक्तिगत तौर पे हमें केवल अपने पे ध्यान देना कि हमें क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी क्या प्लानिंग है, हम क्या कर सकते हैं। मायने ये रखता है हमारे लिए कितने क्षेत्र खुले हुए हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा भी क्षेत्र है जो कोर्ट के अलावा भी हम लोग कहीं पैरवी करके हमें नौकरी मिल सकती है। ठीक है, हमारे लिए ये मायने रखता है किसका कोर्ट में वकील आता है, किसका नहीं आता है। भैया हम क्या करें उसमें ना। देखिए हमारे लिखने से, आपके लिखने से या किसी अन्य के लिखने से सच सच बताइएगा, क्या वकील आ जाएगा उनका? नहीं आएगा। हाँ हम लोग आपस में लिखेंगे एक दूसरे तो, कुछ जो हमारे चयनित भाई हैं जो उधर से भी पैरवी कर रहे हैं, फर्जी में हम लोग आपस में गतिरोध ले लेंगे और कोई मतलब नहीं है। मैं बता दूं, यहां पर सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज मायने रखती है वो अब एक ये कि आपसी एकता, आपसी एकता ना टूटने पाए। क्योंकि जिनका 6800 की लिस्ट में चयन नहीं हुआ है वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हैं, इतना ज्यादा एग्रेसिव हैं कि वो खुद चाह रहे हैं कि 6800 के लड़के आपस में लड़ मर जाएं। हमें बस उन्हीं सब चीज़ों से बचना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे लिए चीज़ें क्रिटिकल नहीं हैं। हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। देखो पहली बात भाई, मैं किसी का बंधुआ मजदूर नहीं हूं।
सबसे बड़ी बात ये, जय सिंह भैया नमस्ते। मैं किसी का बंधवा मजदूर नहीं हूं। मेरा खुद का स्वविवेक है, खुद की सोच है, और एक मेरा खुद का रोड मैप होता है कैसे काम किया जाता है, ठीक है। बाकी जो ये सिखा रहे हैं, हमसे ज़्यादा ही शायद किसी ने अधिकारी से मुलाकात की हो और हमसे ज़्यादा ही कोई अधिकारियों के दिमाग को पढ़ता होगा, ठीक। हम बहुत कुछ नहीं बोलते हैं, और ना ही मैं अपने आप को बहुत कुछ क्रेडिट की होड़ में रखता हूँ, या पोस्ट की बाजी कर पोस्ट करता हूँ, काउंटर पोस्ट करता हूँ। मेरा ये सब, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, वो उसकी व्यक्तिगत इच्छा है। मैं बहुत कम पोस्ट करता हूँ, मैं उतना ही बोलता हूँ जितना ज़रूरी होता है, जितना मुझे सूचना मिलती है मैं केवल उतना ही बताता हूँ। ना तो मैं बेवजह लाइव आता हूँ, और ना ही मुझे अपने आप को एक एज अ रिप्रेजेंट करना है कि हम ही सब कुछ हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, सोचने वाली बात है, 6800 में जितने भी चयनित हैं, मैं किसी पर्टिकुलर एक टीम का और एक किसी व्यक्ति का, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कोई हमारे ऊपर ये ब्लेम ना लगाए कि रंजीत आप टारगेट कर रहे हैं किसी को, ठीक है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। काम धरातल पे होता है, ठीक। काम धरातल पे होता है। एक बार नहीं 1000 बार बोला गया है सबसे कि भैया घर पर बैठकर नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। इतिहास गवा रहा है, चाहे वो बीटीसी लीगल टीम रही हो और चाहे वो रही हो बीएड लीगल टीम। लखनऊ में सालों पड़े रहे हैं, तब जाके नियुक्ति मिली है। नहीं तो जो सपने हम लोग देख रहे हैं ये कब धराशायी हो जाएंगे कुछ पता भी नहीं चलेगा। हम सच बोलते हैं, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने लोग चयनित हुए, 6800 लोग। कितने लोग ऐसे हैं जो सचिव सर के यहाँ आए या अधिकारियों से मिले, सीआरटी गए और उन्होंने ये बोला कि सर आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर आप अपने वकील को भेजिए और उनसे बोलिए कि प्लीज़ सर हमारे मामले को निस्तारित किया जाए। देखिए, जब तक कि हम अधिकारियों को विश्वास में नहीं लेंगे, जब तक कि हम उनके ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, भैया चीज़ें, हम वकील, हमें पता है हम लोग भी बहुत अच्छा वकील किए हैं, और हमारी टीम और हमने, हमारी टीम जो है और मैं स्वयं खुद जब भी वकील लेके आए हैं, हम सबसे बढ़िया टॉप मोस्ट वकील उतारे हैं। लेकिन हमारा वकील उतनी ही पैरवी कर सकता है जितनी हमारी लिस्ट पे स्टे ना हो पाए। बस यदि सोचो हमारा वकील मामला निस्तारित करा देगा, तो इतना मैं आज यकीन के साथ कह रहा हूं, जब तक कोर्ट सरकार को नहीं सुन लेगी तब तक के मामला निस्तारित नहीं होगा। आज इसको लिख के रख लो। तो इसलिए निवेदन हम यही करते हैं, जितने लोग भी चयनित हैं जो लखनऊ में आ सकते हैं, प्लीज़, सरकार बन चुकी है। 25, हम धरने के लिए नहीं बोलते हैं कि जो लोग तुरंत पोस्ट कर देते हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि धरना हो। भैया मेरे तुम ना धरना करो यार, देखो नौकरी हमारी है, ठीक, हमारे अंदर कुव्वत होगी, हम खुद धरना कर लेंगे। हमने एक नहीं 3-3 4-4 थर्ड लिस्ट लेके अभी तक हमने भी धरने लीड किए हैं, ठीक है। तो हमें कोई ये ना सिखाया कि रंजीत यादव धरना नहीं कर सकते हैं। हमने तो 3000 का भी धरना लीड किया है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए होंगे जो जानते भी हैं। 1000-1200 का नहीं, 2-2, 3-3, 2,500 का हमने धरना लीड किया है। हम तो देख रहे हैं कि कौन आगे आएगा, नहीं आगे आएगा तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। जिस दिन मेरा मनसा करे कि मैं उस दिन धरना लीड कर दूंगा। और निवेदन कर रहा हूं मैं सभी से, मैं निवेदन कर रहा हूं कि देखो हमसे कोई गतिरोध ना ले। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए किसी के लिए पोस्ट नहीं करते हैं। और ना ही हमारी कोई पोस्ट का काट मारे, क्योंकि भाई हम न किसी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, न हमारा कभी ये उद्देश्य रहा है। हद है यार।
लोग दिन भर में 1000 पोस्ट करते हैं, मैं एक पोस्ट कर देता हूं और लोग उसी में परेशान हो जाते हैं। भाई ना तो मुझे क्रेडिट की जरूरत है, थर्ड लिस्ट हो गई, कहीं मेरी सिंगल पोस्ट देखी हो आप लोग बता दो कि मैंने लिस्ट निकलवाई। 58-44 का पूरे लखनऊ से लेके हर जगह ज्ञापन लिए मैं घूमता था, लोग मुझे गाली देते थे। आज जो 6800 के हितैषी बन रहे हैं, जो दिन भर में 3 बार लाइव आते हैं और बताते हैं, वही अखिलेश यादव थे। जब हम और राहुल भाई गए थे और वहां से जब अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया तो यही 6800 के 58-44 को लोग गाली देते फिर रहे थे कि ये लोग समाज के हितैषी नहीं है, क्योंकि हमें पता था कितना सही कितना गलत है। यही 58-44 को गाली कौन खाया? हमारे और राहुल मौर्य के अलावा किसी ने गाली खाई? कोई गाली नहीं खाया। तो देखो, हम हमेशा सच का साथ देते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं 30 तारीख तक के, देखते हैं कौन टीम आती है आगे धरने के लिए, क्योंकि लोगों के एक वो भी आ रही है कि मैं मतलब क्या बोलते हैं कि अभी सरकार नहीं गठित हुई। ठीक है, कोई मैं खुद मानता हूं भाई उस चीज को। मैं कहाँ कह रहा हूं कि आप आके तुरंत धरना कर दो या मैं खुद स्वयं धरना करने जाऊं। मुझे पता है कि सरकार, लेकिन कम से कम एक माहौल तो क्रिएट होना चाहिए। और हम बता दें, ये कड़वा सत्य है, जो केवल दिन भर 3 बार लाइव आते हैं और दुनिया भर का ताम झाम बताते हैं, एक दूसरे की शाम सुबह बुराई करते हैं। अरे यार, क्या जिंदगी बुराई में ही बिता दोगे क्या? यार रंजीत खराब, राहुल खराब, प्रदीप खराब, फलाने खराब, धमकाने खराब, पूरी दुनिया खराब। यार तुम ही केवल दुनिया में अच्छे हो। एक जब सब खराब ही है तो केवल तुम ही अच्छे। जब तुम अच्छे हो तो तुम ठीक है भाई, अच्छे रहो। डबल बेंच का ऑर्डर आ जाने दो, जैसा जयसिंह भैया बता रहे हैं। ठीक है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा। मुझे पता है कि 25 से 27 के बीच में कभी भी ऑर्डर आ जाएगा। हम इंतजार करेंगे, एक बार सबसे बात करेंगे। यदि कोई एग्री नहीं होता है, मैं खुद धरने के लिए बोल दूंगा। ठीक, क्योंकि नियुक्ति मेरी है तो भाई मैं किसी के इंतजार नहीं कर सकता हूं। सौ की सीधी बात है। ना ही एक चीज और बता दें, हम किसी की बुराई करने से, कोई भी सिंगल पर्सन किसी की बुराई करने से आपको केवल और केवल 2 मिनट का सुकून मिल सकता है। किसी की भी बुराई करने से केवल और केवल 2 मिनट का सुकून मिल सकता है। उसके बाद फिर आप अपने आप को ठगा महसूस करोगे कि यार हमने उसकी बुराई क्यों कर दी। तो यदि अपने पास क्षमता है, अपने पास हुनर है, आपकी खुद की नौकरी है और नौकरी के लिए यदि आप प्रतिबद्ध हैं, तो मेरे हिसाब से किसी भी टीम के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना लगा करके स्वयं अपने आप को जिम्मेदार समझा जाए। और जिस दिन चाहे वो रंजीत यादव धरने का आह्वान करें, चाहे वो आयोग टीम करे या अन्य कोई करे, हमें बढ़ चढ़ करके समर्थन में उतरना है। याद रहे, सनद रहे इस चीज को लिए, किसी को बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अपने अपने स्वविवेक से सोचो। और रही बात, और मैं फिर बता रहा हूं, बहुत ज्यादा कोर्ट के ऊपर डिपेंड ना हुआ जाए। मैं सभी टीमों से अनुरोध कर रहा हूं। दूसरी चीज, यदि वाकई में हम सब नौकरी के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो उसके लिए हमें धरातल पे दिखना पड़ेगा, धरातल पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि सोशल मीडिया से नियुक्ति नहीं मिलेगी। बतौलेबाजी तो बहुत हो जाएगी, लेकिन नियुक्ति नहीं मिलेगी। यही अंतिम सत्य है और इसको जितनी जल्दी हो सके स्वीकार कर ले। दूसरी चीज,
यदि मैं गलत हूं, मैं गलत काम करता हूं, तो उस हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो मुझे बताने का प्रयास करे कि रंजीत आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और रंजीत को भी बुरा नहीं मानना चाहिए कि यदि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, यदि मेरे कुछ भाइयों ने मुझे सुझाव दिया है तो मुझे उस पर आत्ममनन करना चाहिए। जो आके ज्ञान देने लगते हैं, एक कोई आगरा के हैं, आज तक के कभी जीवन में धरने में नहीं दिखे, वो हमको बता रहे हैं कि भाई सरकार का गठन हो जाने दो तब हम करेंगे धरना। तुम्हारी औकात, तुम धरना कर पाओगे? खुद तो कभी आज तक लखनऊ नहीं दिखे, धरना करोगे? तो फर्जी टीम में तोड़ने का काम और बगाड़ने का काम न किया जाए। चीजें जो चल रही उनको उसी तरीके से चलने दिया जाए। देखिए, हमने सबसे बात की है, विजय भाई से भी बात की है, सबसे हमने, देखो हमको चाहिए नौकरी, हम 100 की सीधी बात बोलते हैं। हमारे लिए यदि परिवार के बाद इस दुनिया में कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वह है नौकरी, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। चाहे हम हो और चाहे हमारी आयोग टीम हो, ठीक है, सबको नौकरी ही सबकी प्रतिबद्धता है। तो उसके लिए यदि विजय भाई हो या जो भी अन्य साथी हों, यदि हमारे साथ आना चाहते हैं या हम उनके साथ काम करने के लिए खुद तैयार हैं, यदि हम हमारे साथ वो काम करना चाहते हैं तो हम उनका दिल से स्वागत करेंगे। और संभवतः बन पड़ा तो 21 को हमारी विजय भैया से मुलाकात भी है, मिलेंगे भी, देखते हैं क्या होता है। बाकी हमारे हिसाब से जो लोग सोच रहे हैं कि 22 तारीख को कोर्ट से कोई ऐसा जादू हो जाएगा कि तुरंत नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ठीक है, तो वो कुछ नहीं होने वाला, हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक। अंततः जब तक सरकार उचित पैरवी नहीं करेगी, कोर्ट से कुछ हासिल नहीं होगा, ये भी हम बता दे रहे हैं। तो हमारा या सबका प्रयास यही होना चाहिए, एक बार सरकार को विश्वास में लेकर के, ठीक है, सरकार से या विभाग से बात करके, जितने भी मंत्री अधिकारी हैं, और उसके लिए मैं बता दूं, आके 2-4 दिन चले जाओ, कहीं हो गया काम, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कम से कम 10 से 15 लोग बराबर लखनऊ में पड़े रहे, महीने, 1.5 महीने, तब जाके कुछ हासिल होगा। ये नहीं कि 2 दिन आए बस इधर उधर पैरवी करके लौट गए, कहें कि भैया अब तो काम हो ही जाएगा, कुछ नहीं। महीने महीने भर लखनऊ में पड़े रहना पड़ेगा। और यदि एग्जाम्पल में बता दूं, चाहे बीएड लीगल टीम हो, चाहे बीटीसी लीगल टीम हो 90-97 वाली, पूछ लो जाके, सालों साल लखनऊ में पड़े रहे, अधिकारियों के तलवे चाट के मर गए, तब जाके नियुक्ति मिली है। और जब तक सरकार, और सरकार में सरकार ही केवल साथ में नहीं थी, सिंगल बेंच भाई साहब वो लोग हार गए, और जब सरकार साथ में आई तो डबल बेंच जीत लिए जाके, सुप्रीम कोर्ट जीत लिए जाके। तो हमारे लिए मायने ये रखता है कि सरकार हमारे लिए कितनी प्रतिबद्ध है, और उसके लिए हमें सरकार के साथ जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे दबाव बनाना पड़ेगा। उसके लिए मंत्री, विधायक, इवन हो सके तो मुख्यमंत्री जिसे किसी से कहकर के दबाव तब बनेगा, तब जाके विभाग तैयार होगा, वो उचित पैरवी के लिए आएगा। और ये कब संभव है? जब हम एक अच्छी मात्रा में भीड़ में लखनऊ में मौजूद रहेंगे। अकेले रंजीत यादव के जाने से लोग कहते हैं कि रंजीत यादव चले गए। अरे भैया, मेरे जाने से, मैं मानता हूं मैं अपनी नौकरी के लिए दौड़ रहा हूं, लेकिन मेरे अकेले जाने से अकेला चना बाड़ा नहीं फोड़ पाएगा, आना पड़ेगा, 20 से 25 लोगों को आना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। दूसरी चीज हम बता दें, देखो कोई भी टीम हो भैया, हमसे ना उलझो, न हम कभी, आप लोग स्वयं देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम कभी किसी को एक शब्द नहीं बोलते हैं, न हम किसी के ऊपर कटाक्ष करें, क्योंकि हम कटाक्ष और दूसरे की हंसी उड़ाना, दूसरे की कमियां गिनाना, मैं अपने आप में अपनी कमियों को सुधार करके मैं अपने हिसाब से काम करना समझता हूं और करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि नियुक्ति मेरी है। अगले के ऊपर मैं क्यों डिपेंड रहूं, अगले की कमियां मैं क्यों निकालूं? जिसको नौकरी की ज़रूरत होगी वो खुद लाइन में आ जाएगा अपने आप। तो उम्मीद करते हैं और निवेदन भी करते हैं, किसी की कमियां निकालने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपस में हम बढ़ जाएंगे, अपनी अपनी नौकरी के लिए प्रतिबद्ध रहें, कोई किसी को कोई कटाक्ष ना बोले, कोई किसी को कुछ कतई अपशब्द ना बोले। निवेदन करते हैं, मेरा वीडियो सब तक के पहुंच जाएगा। दूसरे लोग ये जो कहते हैं कि मेरा
किसी भी अन्य अधिकारियों के यहाँ जाकर के, मंत्रियों के जाके तलवे चाटने का काम नहीं। तो भाई साहब ज़्यादा मुंह ना खुलवाओ किसी से, हम कह रहे हैं, कोई मुंह ना खुलवाए हमारा। नहीं तो इस बार जिस दिन हमारा मुंह खुला तो समझ लेना कि सबके एक एक की सबकी औकात आ जाएगी, दिमाग में आ जाएगी। हम बेवजह किसी को कुछ बोलते नहीं हैं और ना मुझे किसी से बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है किसकी कितनी औकात है, कौन कितना पानी में है, ठीक है। नहीं तो जिस दिन हमारा सिर फिरका तो समझ लो कि सबके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। हम बेवजह किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, और ना मेरे मानसिकता ऐसी है, ना मेरे व्यवहार में ऐसा है कि मैं किसी को फर्जी आए दिन आके लाइव में नौटंकी बकता रहूं, पागलों की तरह बक रहे हैं, पागलों की तरह बक रहे हैं। मुझे ज़रूरत नहीं किसी की बुराई करने की, ठीक। यदि मेरे में अच्छाइयाँ होंगी तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो लड़कों तक के दिख जाएंगी। यदि मेरे अंदर कुव्वत होगी तो हम धरना भी कर लेंगे, तुम कोई धरनेबाज नहीं हो, ठीक है। मेरी नौकरी, मुझे पता है कैसे काम करना है। और जो ये सिखाते हैं कि तुम, मुझे भी पता है, मैंने भी थर्ड लिस्ट कराई है, मुझे भी पता है कैसे काम किया जाता है, कैसे धरना किया जाता है। तो अपने अपने विचार अपने तक के सीमित रखें, ना कोई टीम तोड़ने का प्रयास करें। हम पूरी टीम के साथ प्रतिबद्ध हैं। एक दो बार हम टीम से भी सुझाव लेंगे यदि वो एग्री होते हैं, और टीम से भी अनुरोध है, सभी टीम मेंबर से अनुरोध है कि बेवजह किसी की पोस्ट की काट ना डाली जाए, अपने काम पे ध्यान दिया जाए। सबको पता है क्या सही क्या गलत है, तो टीम से भी निवेदन है अपने काम पर फोकस हम लोग करें, बेवजह किसी के दूसरे काम को में अपने काम को ना उलझाएं। अपना ध्यान दो, अपने तरीके से काम करना, क्योंकि हमें आपको नियुक्ति लेनी है, हमें आपको नेता नहीं बनना है। तो सब लोग सतर्क रहें, तैयार रहें, सरकार का गठन हो जाने दीजिए। मैं इंतजार करूंगा सबका एक निश्चित डेट के बाद, ठीक। उसके बाद मैं स्वयं अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा। दूसरी चीज, जिनको ज़्यादा रंजीत यादव या राहुल से या अन्य किसी से समस्या हो रही हो, अपने आप को 30 मार्का समझ रहा हो, जो अपने आप को हर लाइव में आकर के नौटंकी बाज बताता है, तो उनसे मेरा कहने का निवेदन है, मेरा पता, मैं IIM रोड पे रहता हूँ, जानकीपुरम में रहता हूँ, मेरा नंबर आपके पास है, मेरा पता आपके पास है। जिसको जो बात करनी हो आकर के हमसे बात कर सकता है। हमें बेवजह किसी से लड़ाई नहीं करनी है। सब लोग अपने अपने तरीके से काम करें। आगे की रणनीति के साथ मैं 25 के बाद एक बार सारे अधिकारियों से, याद ध्यान रहे, एक बार मैं 25 के बाद मैं सारे अधिकारियों से मिल कर के, चूँकि मैंने खुद एक अपनी रणनीति बनाई है जो हमने थर्ड लिस्ट में लागू की थी, ठीक है। हम उसी रणनीति पे काम करना चाह रहे हैं। 25 के बाद हम सारे अधिकारियों से मिल कर के आपके सामने समक्ष लाइव आएंगे, और जो भी रणनीतियाँ होंगी आपको साझा की जाएंगी। यदि आप लोग इच्छुक होंगे, यदि आप लोग साथ देने को तैयार होंगे, तो हम उसी रास्ते पे चलने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। दूसरी बात, चाहे वो विजय भाई हों, चाहे वो अमरेंद्र भाई हों, देखिए उनका व्यवहार क्या है। खासकर विजय भाई तो व्यवहार बहुत कुशल है, कोई अच्छी बात, कोई बुरी बात नहीं। बाकी अमरेंद्र भाई हैं जो आकर के इधर उधर उल्टा सीधा बोलते हैं, तो ध्यान रहे भैया, आपस में आकर के नौकरी ले लो। ना हमने आपका खेत जोता है, ना आपने हमारा खेत जोता है, ठीक। बेवजह किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से कोई फ़ायदा नहीं। सब लोग आकर के एक साथ नौकरी ले ली जाए, और यदि आपको लगता है कि हम इनके साथ काम नहीं करेंगे तो आप अपना अलग काम करिए, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना किया जाए। चुपचाप नौकरी ले लो भैया, आप अपने घर में, हम अपने घर में। कौन किसको याद करता है, कौन कहाँ किससे फ़ोन करता है। बाकी 25 के बाद हमारी मुलाकात आप लोगों से होगी, अधिकारियों से, और जो भी सक्षम मंत्री जो बनेंगे उनसे मुलाकात, क्योंकि 25 को गठन हुआ तो 26 को मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सारे अधिकारियों मंत्रियों से मिलूं, ठीक। मिलने के बाद जो भी रोड मैप होगा आपको अवगत कराया जाएगा,
अवगत कराने के बाद हम उसी रणनीति पे काम करेंगे। दूसरी बात, बेवजह किसी को ट्रोल आप ना करें। किसका वकील आता है किसका वकील नहीं आता, हमें क्या मतलब है यार। हमारा वकील जा रहा है ना, मायने ये रखता है बस। भाई हमारे पोस्ट लिखने से यदि उनका वकील आ जाए, चलो हम 1000 पोस्ट कर दें, नहीं आएगा ना, क्योंकि उनका मन नहीं साफ है। वो बेईमान है, मक्कार हैं, चंदा चोर हैं, इसलिए वो अपना वकील नहीं भेजेंगे। तो सब लोग जानते हो तो उनके पीछे क्यों पड़े हो? अपना काम देखो, हमें कैसे करना उस पर ध्यान दो। बेवजह दूसरे से गतिरोध हम क्यों लें? चलिए ठीक है, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। 25 के बाद आगे की रणनीति सारे मंत्रियों अधिकारियों से मिलने के बाद जो भी सूचनाएं होंगी, जो भी रणनीतियां होंगी, आपके समक्ष आके साझा की जाएगी और हम एक नई रणनीति के साथ और नई ऊर्जा के साथ आपसे 25 से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। किसी की पोस्ट पे, किसी की बेवजह चीज़ों पर आकर के कोई उल्टा सीधा बयानबाजी ना करें, क्योंकि नौकरी आपकी है तो प्रतिबद्धताएं आपकी ही होंगी। धन्यवाद।